फायर के बाद नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को एक और झटका दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खामेनेई ही ईरान के सुप्रीम लीडर रहेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान में शासन बदलने से अराजकता आएगी, ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया और अब ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर से ट्रंप को जो है संदेह भरी निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान से पलटते नजर आए। इससे पहले ट्रंप ने ही कहा था सत्ता परिवर्तन जरूरी है ईरान के लिए, लेकिन अब वो पलटते नजर आए हैं। नेतन्याहू को एक और झटका उन्होंने दिया है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से ट्रंप अपने बयान से पलटते नजर आए हैं, हिमांशु जी आप किस तरीके से देखते हैं? और कुछ दिन पहले ही, बहुत लंबी बात नहीं है ये, कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन से ही शांति आएगी, और अब ट्रंप ये कहते नजर आते हैं कि सत्ता परिवर्तन से अराजकता फैलती है। नहीं, ट्रंप का एक 2-3 दिन पहले का भी बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी जनता चाहती है तो वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है जी। ये भी एक उनका बयान आया था, अभिषेक जी। ट्रंप जो है एक बहुत मंजे हुए बिजनेसमैन है और जहां पर उनको अपना कारोबारी हित दिखता है और उनको लगता है कि अमेरिका को इससे कुछ फायदा होगा, ये वहीं जाते हैं। अभी देखिए जो सीज फायर की बात हुई है तो इन्होंने एक यू टर्न लिया था। इन्होंने ईरान पर होने वाले प्रतिबंधों में ढील के भी संकेत दिए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना अब यहां से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो फैक्ट्रीज हैं, जो जगह हैं, वहां पर इनकी नजर है और ये चाह रहे हैं कि अभी जो मार्च में इन्होंने कंपनीज को बैन किया था ईरान से तेल खरीदने के लिए, वो अभी लिफ्ट हो जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि ईरान को हम एक उभरता हुआ बिजनेस कंट्री के रूप में भी देखना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी कवायद थी 12 दिन की, ये बिजनेस को लेके थी मोर देन द बॉम्ब, क्योंकि बॉम्ब की तो ट्रेसेस हमें मिल ही नहीं रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया। भाई, अमेरिकन सैटेलाइट की नाक के नीचे से कैसे गायब हो गया? तो ये तो बहुत ही संदेह वाली बात है। और अब जो जिस तरह के बिजनेस वाली चीजें आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं इनका मंतव्य जो है वो बिजनेस ही था। वो किसी ना किसी तरीके से ईरान को इस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे थे जहां से ये अपने बिजनेस की शर्तें उनसे मनवा पाए। और खामेनेई का रहना इस समय ईरान में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां 3 सूरत हाल बनते हैं। अगर रेजा पहलवी वापस आते हैं तो क्या ईरानी जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? दूसरा, अगर खामेनेई मजबूत नहीं रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी अभी नॉमिनेट किए थे, तो अराजकता तो फैलनी स्वाभाविक है। और दूसरा जो तीसरे पॉइंट है वो ये है कि जो वहां पे जो उतने कट्टरपंथी लोग नहीं हैं, जो नरम दिल के हैं और कट्टरपंथी है, तो उनमें कहीं ना कहीं अलगाव और टकराव की स्थिति होकर गृह युद्ध ना हो जाए। अगर गृह युद्ध होता है तो फिर मिलिशिया और उस तरह की चीजें और स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल हिमांशु जी, आगे स्थितियां क्या बनेंगी वो जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें। बड़ी खबर है इस बीच, जहां जंग में जीत का जश्न मना रहे ईरान समर्थक। बेरूत की सड़कों पर ईरान समर्थकों का जश्न देखने को मिला और खामेनेई के सामने ट्रंप को घुटनों पर दिखाते पोस्टर जो है वो लेबनान और खाड़ी के कई देशों में जश्न का माहौल देखने को मिला। खामेनेई के सामने घुटने पर ट्रंप नजर आए। इसके पोस्टर जो है वो लेबनान में भी लगे हुए नजर आए हैं और ट्रंप को घुटने पर दिखाया गया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को आप देख सकते हैं खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप घुटनों पर बैठे हुए खामेनेई के सामने नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर ईरान के सड़कों पर नजर आए हैं और कई जगहों पर ईरान में ये तस्वीरें नजर आई हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, जहां एक और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जो ईरान के अंदर जो है जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच आप इजराइल को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि इजराइल जो है वो किस तरीके से तैयार होगा? अभिषेक जी, अगर आप इस चीज को पूरे सीज फायर को जो है आकलन करें कि किसको क्या मिला इस सीज फायर से, तो सबसे बड़ा जो लूजर रहा है वो इजराइल रहा है। क्योंकि इजराइल का जिस मकसद से 13 जून को जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जिस तरीके से हमला किया था, उसमें बिल्कुल क्लियर था। पहला ऑब्जेक्टिव उनका था कि इसको जो है खामेनेई को जो है चेंज किया जाए, रिजीम चेंज किया जाए, और दूसरा ये था कि जितने न्यूक्लियर साइट्स है उनको पूरा बर्बाद कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में 10-15 साल जो है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना चला सके। तो अगर आप देखें, दोनों में से कोई भी चीज हासिल नहीं हुई। ना जो है
खमैनी साहब गए और ना ही जो है पूरी न्यूक्लियर जो साइट्स थी वो पूरी तरह बर्बाद हुई। अब दूसरा देखिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस चीज की, डोनाल्ड ट्रंप साहब गैलरी के लिए खेलते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी कुछ वो करे उसके लिए लोग ताली बजाएं। तो उन्होंने जो ये सीज फायर पहले हमला किया और जैसे ही अमेरिकन बेसिस के ऊपर कतर में हमला हुआ उन्होंने जो है सीज फायर डिक्लेयर कर दी। तो ये सीज फायर डिक्लेयर करने से इजराइल को कुछ नहीं मिला, बल्कि इजराइल को अगर आप देखा जाए तो मन ही मन में इजराइल की ये हार हुई है। उधर उस तरफ देखे खमैनी साहब को, खमैनी साहब ने जो है 12-13 दिन खूब लड़ाई लड़ी, उनके जो है बड़े टॉप कमांडर्स थे उनको मार दिया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। उसके बावजूद भी ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। लोग सोचते थे कि खमैनी साहब सिर्फ जो है थ्रेट करते हैं, लोगों को डराते हैं, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से खमैनी साहब ने ये 13 दिन की लड़ाई लड़ी है उससे साफ जाहिर है लोग जो जश्न मना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मना रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो झुका हुआ दिखा रहे हैं घुटनों के ऊपर वो भी ठीक दिखा रहे हैं, क्योंकि कतर के ऊपर हमला होते हुए जो सीज फायर हो गई तो उससे चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा थी या नहीं थी, लेकिन ये एक मैसेज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में चला गया है कि ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को दोनों को मिला के हरा दिया है। तो इससे जो खमैनी साहब है वो अपने ही देश में नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड में हीरो बन के उभरे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब जीरो बन के निकले। अभिषेक जी। जी बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया जाहिर तौर पर जो, लेकिन इस बीच जो स्थितियां नज़र आ रही हैं ये स्थितियां बड़ी विपरीत भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जहां एक और परमाणु बम का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है वो भी अपने आप में लोगों के बीच डर की स्थिति पैदा कर रहा होगा। हिमांशु जी मैं आपका रुख करूंगा, और इस बीच अगर जो सीज फायर है उसको लेकर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि ये सीज फायर अब परमानेंट है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा सीज फायर जो है वो निकल कर सामने आया, इसके ऐलान के तुरंत बाद ही उल्लंघन हुआ था। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया, कहा कि अब युद्ध नहीं चाहेंगे दोनों देश, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा और ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा है ये, ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनेगा, ये ट्रंप का बयान सामने आया है। तो एक बार फिर से कारोबार का जिक्र जो है वो ट्रंप के द्वारा किया गया। और हिमांशु जी का रुख करेंगे हम। हिमांशु जी, जिस तरीके से पहले भी आपने जिक्र किया था अपनी बातों में कि जो ट्रंप हैं वो एक कारोबारी हैं और वो बिजनेस माइंडेड चीज़ों को देखते हैं, जहां एक और पहले उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और अब ईरान की ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनेगा। अभिषेक जी, देयर इज मोर टू व्हाट आईज कैन सी। देखिए, थोड़ी देर पहले आपके ही स्क्रीन पे फ्लैश हुआ था कि आरागाची ने कहा है कि ईरान का जो परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम है वो नहीं रुकेगा। उसके 15 मिनट बाद ये डोनाल्ड ट्रंप की खबर आती है कि ईरान जो है बम नहीं बनाएगा और हम व्यापार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बहुत विरोधाभासी हैं। जी। और जहां तक कि सीज फायर का सवाल है तो मेरे को पैनलिस्ट ने कहा है, देखिए इजराइल की बहुत बड़ी हार एक तरीके से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा संदेह की स्थिति है, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है और ये जो खाई है उसको पाटा नहीं जा सकता। देखिए